इतिहास पढ़ने में समस्या बनी रहेगी। इसलिए तो कहते हैं हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो दिन को सफा। होता नहीं होता है, इसीलिए दिन को सफा हो जाती है। आपके हाल वो हाल हिस्ट्री के अंदर आपके हाल वैसे ही हैं जैसे एक महाराज के थे। महाराज क्या थे, गांव के अंदर रहते थे और सुबह सुबह जब घर से निकलते थे तो हर कोई पूछते थे कि महाराज आज क्या वार है, तो आज मंगलवार। लोग कहते थे महाराज का दिमाग जो चलता है प्रेम जी सर की तरह, महाराज को सारे वार याद रहते और अपन भूल जाते हैं। महाराज ने क्या कर रखा था, महाराज ने 7 खूंटियां ले रखी थी। खूंटियां होती हैं लकड़ी की, खूंटियां ऐसे ऐसे लगा रखी थी। महाराज क्या करते थे, आज वाली वार वाली खूंटी उधर लगा देते थे, फिर यूं खूंटी घूमती रहती थी, समझ में आता रहता था, कलर की हुई थी। ये सोमवार, सोमवार की आगे चली गई तो कौन सा वार होगा, मंगलवार। मंगलवार वाली अगली बार चली गई तो कौन सा होगा, बुधवार होगा। ऐसे खूंटियां रखी हुई थी। दिनमान खराब होते हैं तब ऐसा होता है। और एक बार क्या हुआ था, गांव के अंदर आपको पता है कुतिये खूब घूमते हैं, और कुतिया लड़िया जो को खूंटियां सब इकट्ठी कर दी। थारे जीकेरा सन कीकर इकट्ठा हुए, जहाँ खूंटियां सब इकट्ठी कर दी। अब महाराज सुबह निकले, महाराज क्या वार है, आज तो के 7 बार भेड़ा है, क्योंकि खूंटियां क्या हो गई, मिक्स हो गई। आपके वैसे ही होता है। और मुझे बताते रहते हैं सर, हम जब पढ़ते हैं तो उधर वाला सन उसके वहां चला जाता है, वो राजा वहां चला जाता है, लेकिन आपने ऐसे कैसे कर दिया। मैंने कहा देखो आप कुछ भी मत करिए, जब आप पहले ये प्रयास करो कि हमें इनकी पूरी वंशावली याद करनी है। आपके सामने अपने दोस्त को कहो कि ले मैं तुझे वंशावली बोल रहा हूं तो सुन, और फिर आप राव सिया से शुरू करके एंड करो हरवंश सिंह जी से। हरवंश सिंह जी बीच में जब आप पढ़ते हो तो कुछ दिमाग के अंदर ये सारी चीजें भी दिमाग में लानी चाहिए। जैसे आपने सिया आस्थान धुवड़ यहाँ तक पढ़ा, रायपाल कंडपात जालन छाड़ा तीडा सलखा, सलखा के बाद वीरम, वीरम के बाद मंडोर के राजा सोद कौन, चूड़ा। तो हमने क्या पढ़ा कि वीरम चूड़ा पहन, वीरम ने क्या पहना, चूड़ा। वीरम चूड़ा पहन रण में गया, जोधा का सातल सूजा। रण के अंदर गया क्या पहन करके, चूड़ा। वीरम चूड़ा पहन रण में गया, जोधा का सातल सूजा। गंगा माँ का चंद्र उदय हुआ, गंगा, और ये है मालदेव में माँ, और ये है चंद्र, और ये हुआ उदय। ये गंगा माँ का चंद्रमा उदय हुआ। सूर का गज है, गज का जसवंत है। जसवंत हमेशा जीतता था, उसका क्या है, अजीत है। अजीत जो होता है उसको भय नहीं लगता है, उसको कभी भी डर नहीं लगता है। और उसके अभय का आया राम, राम से आया वक्त, वक्त ने भी की विजय। देखो ये एक तरीका होता है, और इसी क्रम से अगर हम चलते हैं तो हमें याद हो जाता है, भीम को सांप ने काटा तो रखा मान ने लाज रखी। भीम सिंह को सांप ने काटा था तो लाज किसने रखी, मान ने लाज रखी थी। तख्त जसवंत सिंह और सरदार सुमेर उमेद हड़वंत, सरदार सुमेर उमेद हड़वंत। ये एक दिमाग के अंदर ये सेट कर देना है तो क्या भूल जाओगे आप, आसानी से याद होगा। और ये याद करने से इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। कल आपसे सवाल पूछेंगे अकबर के समकालीन कितने थे, तो मैं मुगल काल की सारणी भी लिखवा दूंगा, सल्तनतों की सारणी भी लिखवा दूंगा। आपसे पूछेंगे जहांगीर का समकालीन कौन था, कोई दिक्कत होगी क्या, किसी की कोई दिक्कत नहीं होगी। और आसानी से आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। लीजिए पहले राजा की हेडिंग डाल दीजिए जिनका